रायगढ़ नगर में भीमसेन नाम का राजा राज करता था। उसे बूढ़े बुजुर्गों से बहुत चिढ़ थी। उसने अपने नगर में ये घोषणा कर रखी थी कि जो भी व्यक्ति 60 साल का पूरा हो जाए उसे नगर के बाहर के जंगल में छोड़ दिया जाए ताकि वो दोबारा नगर में प्रवेश न कर सके। ऐसा ना करने पर उसके परिवार वालों को मृत्यु दंड दे दिया जाता था। महाराज की जय हो। महाराज, आज नगर के 2 60 वर्षीय बुजुर्गों को नगर के बाहर जंगल में डलवा दिया गया है। शाबाश मंत्री जी, मुझे आपसे ऐसे ही कार्य करने की उम्मीद है। तुम सारे नगर में निगरानी रखो कि कोई भी 60 वर्ष से ज्यादा का व्यक्ति नगर में ना रहने पाए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, किंतु मुझे आपसे कुछ पूछना है। तुम्हारे मन में जो कुछ भी हो वो पूछ सकते हो मंत्री जी। महाराज, आप सभी बूढ़े लोगों को नगर से बाहर क्यों निकलवा देते हैं, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मंत्री जी, बूढ़े बुजुर्गों को देखकर मुझे चिढ़ होती है, क्योंकि बुजुर्गों से उनके बच्चों को परेशानी होती है। महाराज, तो क्या मैं भी 60 वर्ष का पूरा हो जाऊंगा तो आप मुझे भी महल व नगर से बाहर निकलवा देंगे? सारे नियम व कानून एक समान है मंत्री जी, ये आप पर भी अवश्य ही लागू होगा। मंत्री जी का चेहरा उतर सा गया। वो मुंह लटकाकर अपने घर वापस लौट आया। इसी नगर में अशोक नाम का एक व्यक्ति अपने बेटे चंदन के साथ रहता था। वो भी कुछ समय बाद 60 वर्ष का पूरा होने वाला था। पिताजी, मुझे समझ नहीं आता हमारे नगर का राजा इतना क्रूर क्यों है। वो अपने राज्य के सभी लोगों को उनके पिता से क्यों दूर करना चाहता है। बेटा, राजा तो अपना कानून बनाने और चलाने के लिए ही होता है। क्या पता उसे भी एक दिन अपने बच्चों और परिवार से दूर होना पड़े। पिताजी, किंतु मैं आपको जंगल में नहीं छोड़ सकता। आपके अलावा मेरा है ही कौन। तू चिंता मत कर बेटा, मैं किसी तरह गुजर बसर कर लूंगा। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो राजा तुझे फांसी पर चढ़ा देंगे। फिर एक दिन ऐसा आया कि अशोक को भी नगर से बाहर जाने का समय आ गया। चंदन ने किसी प्रकार खुद को दिलासा दिया और पिता अशोक को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल पहुंचकर वे एक नदी के पास खड़े हुए। इस जंगल में स्वच्छ तालाब है और पौधे पर फल भी लगे हैं। चलो अच्छा है, पिताजी को खाने पीने के लिए दर बदर नहीं भटकना पड़ेगा। बेटा, अब तुम जाओ। इस जंगल में नहर की ओर और भी कई वृद्ध लोग रहते हैं, मैं उनके साथ ही रह लूंगा। अच्छा ठीक है पिताजी, मैं कभी कभी आपसे मिलने आया करूंगा। अशोक ने अपने बेटे चंदन को एक पोटली पकड़ाते हुए कहा, बेटा, ये सिक्कों से भरी पोटली है जो कि मैं घर से लेकर आया था, और कुछ सिक्कों को रास्तों पर बिखेरता हुआ लाया था ताकि तुम लौटते हुए रास्ता ना भटक सको। पिताजी, आप मुझसे इतना प्यार करते हैं फिर भी आपको मुझसे दूर रहना पड़ रहा है। अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, महाराज मुझे मृत्यु दंड ही क्यों ना दे दे, मैं आपको इस जंगल में नहीं रहने दूंगा। बेटा, ये मुमकिन नहीं है, तुम्हारा जीवन ही मेरा सुख है। पिताजी, आप मेरे साथ हवेली के एक कमरे में ही रहना। मैं महाराज को आपके यहाँ आने के सारे सबूत दे दूंगा ताकि उन्हें आपके नगर में रहने के बारे में ना पता चल सके। चंदन के हट में अशोक की एक ना चली। वो रात्रि के अंधेरे में चंदन के साथ घर लौट आया। चंदन ने पिता अशोक के एक कक्ष में ही जीवन व्यतीत करने की सारी व्यवस्था कर दी। धीरे धीरे ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन महाराज ने अपने दरबार में घोषणा की, सभी दरबारी व मंत्रीगण सारे राज्य में ये बात फैला दो कि जो भी व्यक्ति राख से बनी रस्सी लेकर आएगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। सारे गांव में ये घोषणा कर दी गई।
सभी गांव वाले व दरबारी परेशान थे कि राख से रस्सी कैसे बनाई जा सकती है। धीरे धीरे ये बात चंदन को भी पता चली। पिताजी, आज महाराज के द्वारा एक घोषणा की गई है कि जो भी व्यक्ति राख से बनी रस्सी को महाराज के सामने पेश करेगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। महाराज भी अजीब पेशकश मांगते हैं जो संभव ही ना हो। इसमें कौन सी बड़ी बात है? एक तसले पर रस्सी को रखकर उसे जला दो। पूरी जल जाने के बाद रस्सी की शक्ल बरकरार रहेगी। यही राख की रस्सी है, यही ले जाकर महाराज को दिखा दो। जैसा अशोक ने कहा था, चंदन ने वैसा ही किया। वो राख की रस्सी को ले जाकर महाराज के सामने उपस्थित हुआ। महाराज की जय हो। महाराज, ये देखिए, मैं राख की रस्सी लेकर आया हूँ। तुम तो बहुत होशियार हो नवयुवक। मैं तुम्हारी बुद्धि से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। मंत्री जी, इस युवक को 100 स्वर्ण मुद्राएं तुरंत दी जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। तुम्हारी बुद्धि से प्रसन्न होकर मैं एक और घोषणा करना चाहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा ढोल लेकर आए जिसमें बिना हाथ लगाए ढम ढम बजने की आवाज निकले, मैं उसे 200 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा और उसकी इच्छा भी पूरी करूंगा। महाराज, ये कैसे प्रश्न कर रहे हैं जिनका उत्तर असंभव है? बिना हाथ लगाए ढोल को कैसे बजाया जा सकता है? इस प्रश्न का उत्तर तो नामुमकिन सा लगता है। बिना हाथ लगाए कोई ढोल को कैसे बजा सकता है? सभी इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए परेशान थे, किंतु किसी को भी उत्तर नहीं मिल सका। चंदन अपने घर पहुंचकर अपने पिता से बोला, पिताजी, आज महाराज ने फिर से एक अनोखा प्रश्न पूछा है। कैसा प्रश्न है? बिना हाथ लगाए ढोल को बजाना है, किंतु ये कैसे संभव है? इसमें कौन सी बड़ी बात है? ढोल को दोनों तरफ से खोलकर मधुमक्खियां उसके अंदर भर दो, फिर दोनों तरफ से ढोल को बंद कर दो। मक्खियां इधर उधर टकराएंगी और ढोल लगातार बजने की आवाज आती रहेगी। पिताजी, फिर तो बिना हाथ लगाए भी ढोल बजता रहेगा। चंदन ने ऐसा ही किया। वो मक्खियों से भरा ढोल लेकर महाराज के सामने उपस्थित हुआ, जिसमें से लगातार बजने की आवाज आ रही थी। महाराज की जय हो। देखिए महाराज, मैंने आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी खोज लिया है। तुम तो बहुत चतुर हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन स्वर्ण मुद्राएं तुम्हें तब दी जाएंगी जब तुम ये बताओगे कि क्या पूरे नगर में तुम ही सबसे समझदार हो। सच सच बताओ, इसके पीछे क्या सच्चाई है, तो तुम्हें दुगना धन दिया जाएगा। आप मुझे मुद्राएं दे या ना दे, मैं ये राज किसी को नहीं बता सकता। तुम्हारे इस राज को बताने के लिए तुम्हारी सारी मांगे पूरी की जाएंगी। अब तो तुम ये राज की बात बता सकते हो। ठीक है महाराज, आप अपना वचन पूरा करना तो मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। मुझे इन प्रश्नों के बारे में मेरे पिता ने मुझे बताया था, जो कि आपके विरुद्ध जाकर मैंने उन्हें जंगल में नहीं छोड़ा, बल्कि अपने ही घर के एक कमरे में रखा है। क्या तूने मेरे नियमों का उल्लंघन किया है? क्या तुझे पता नहीं इसकी क्या सजा होगी? मुझे ज्ञात है महाराज, किंतु हम सभी को अपने पूर्वजों की शिक्षा से ही आगे बढ़ने में सहारा मिलता है। अगर वो ना होते तो शायद आप अभी भी अपने प्रश्नों के उत्तर खोज रहे होते। तुम ये बताओ कि तुम्हारी क्या मांग है? तुम्हारी मांग अवश्य पूरी की जाएगी। महाराज, मैं चाहता हूँ आपके द्वारा चलाए गए नियम, यानी कि 60 वर्ष पूर्ण व्यक्तियों को नगर से बाहर निकालने के नियम को रद्द कर दिया जाए। तुम्हारी इस मांग को पूरा नहीं किया जा सकता। तुम चाहे तो कोई और इच्छा पूरी करवा सकते हो। किंतु महाराज, आपने मुझे वचन दिया था, यानी कि आपने मेरी इस मांग को पूरा नहीं किया तो मैं भी अपने पिता सहित इस नगर को छोड़कर चला जाऊंगा। महाराज, मेरा भी आपसे अनुरोध है कि आप इस नवयुवक की बात मान ले। इसी में सारे नगर की भलाई है। हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर हमारे पूर्वज ही दे सकते हैं, वो हमारी धरोहर है। ठीक है, मैं अभी इस नियम को रद्द करता हूँ और आदेश देता हूँ कि जितने भी बुजुर्ग को नगर से बाहर निकाला गया, उन्हें सम्मान सहित वापस नगर में लाया जाए। आपका बहुत बहुत आभार महाराज, आपका उपकार मैं और नगरवासी कभी नहीं भूलेंगे। महाराज के इस नियम को रद्द कर देने से सारे नगर में खुशी का माहौल छा गया।
सभी गांव वाले नगर से निकाले गए बुजुर्गों के स्वागत में तैयारियां करने लगे।